तो भगवान चीर हरण करते हैं, भगवान महारास करते हैं। ये शरीर रूपी चीर का हरण गोपियों का अगर भगवान नहीं करेंगे कौन करेगा? भक्तों का शरीर का भी हरण भगवान ही करते हैं। हाँ, यही चीर हरण प्रसंग का अर्थ है। और महारास भी भगवान करते हैं, जीवन में उल्लास भी भगवान भरते हैं। ये महाराज का प्रसंग हुआ। भगवान की यात्रा 10 वर्ष की पूरी हो गई है। कंस ने व्यवस्था बनाया है, अक्रूर जी को भेजा है। देखो, हम सब संस्कृत वाले अक्रूर कहते हैं और गोपियां उन्हें क्रूर कहती हैं। और अक्रूर जी से गलती भी हुई है, दशम स्कंद में कथा है। भगवान जब द्वारिकाधीश बने हैं तब उनको दंड दिया गया है। अक्रूर जी को कंस ने भेजा है कि नंद के दोनों बालकों को ले आओ यहां। क्यों ले आए? शुक्राचार्य जी के एक शिष्य ने बताया कि तुम्हारे यहां एक धनुष रखा है। शुक्राचार्य जी के एक शिष्य ने, आपके यहां एक धनुष रखा है, उस धनुष का अगर आप यज्ञ करें तो आप अमर हो जाएंगे, आपको कोई मार नहीं सकता है। लेकिन अगर उस अनुष्ठान के मध्य में धनुष भंग हो गया तो जो भंग करेगा वही तुम्हें मारेगा। आचार्य जी ने बता दिया और धनुष यज्ञ की व्यवस्था की गई। कंस ने सोचा इसी धनुष यज्ञ के बहाने नंद के दोनों बालकों को बुलाया जाए। पता चल गया था ये वसुदेव के कुमार हैं, बुला लिया जाए और यहीं घर पर बुला के मारा जाए। देखिए, ये भगवान कृष्ण की नीति है कि लोग घर पर आए तो मारा जाए। जब घर पर चढ़ाई करे तो मारे। पूतना ने चढ़ाई किया, मारा। शकटासुर को मारा। तृणावर्त ने चढ़ाई किया तो मारा। अघासुर, बकासुर, व्योमी, केसासुर जितने आए सब आए ही, अभी भगवान गए नहीं थे। पहले के लिए जा रहे हैं, वो भी जा रहे हैं, मारने नहीं जा रहे हैं। वो स्वयं अपने काल को बुला रहा है। तो कोई काल बुलाए तो काल को जाना चाहिए। कंस ने अक्रूर जी को भेजा है कि जाओ और दोनों बालकों को ले आओ। अक्रूर जी आए हैं, भगवान के चरण कमल का दर्शन किया है वृंदावन में, रथ से उतर गए हैं, चरणों पर लोटे हैं और संध्या में पहुंचे हैं। नंद बाबा के यहाँ बड़ी सेवा हुई है अक्रूर जी की। दोनों भाई चरण दबाने लगे हैं। एक और गोविंद है, एक और बलभद्र भैया है। अक्रूर जी सिसकियां ले रहे हैं। भगवान ने पूछा, काका श्री ज्यादा पीड़ा हो रही क्या? दूर से आए हो? अक्रूर जी ने कहा, नहीं, पीड़ा ये नहीं हो रही बेटा, पीड़ा ये हो रही है कि कल तुम्हें मथुरा ले चलना है। अच्छा, अक्रूर जी जानते हैं क्या होना है इन दोनों के साथ? बुलाए जा रहे हैं वहां। ये संसार, एक और संसार है और एक और भगवान है। अक्रूर जी में संसार है और चरण दबा रहे हैं वो भगवान है। रो रहे हैं अक्रूर जी। अच्छा, प्रातः चलना है? हाँ, चलना है। रात्रि में गए भगवान और गोपियों से बताए कि कल मुझे जाना है। रात्रि में ही गोपियां मथुरा के राह में जाकर रुक जाती है रोकने के लिए। एक गोपी ने कहा, रोकना ठीक नहीं है। क्यों? भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने कहा है। भारतेंद्र जी ने इस पद को लिया। मार्ग प्रेम को यो समुझे, हरिचंद यथारत होत यथा है, और लाभ कछु न पुकारन में, बदनाम ही होने की सारी कथा है। अगर रोका जाएगा तो बदनामी आएगी। गोपियां कृष्ण को चाहती। एक सखी ने कहा, बदनामी कुछ भी आए, कल सुना था नहीं, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा। महात्मा बिंदु की पंक्ति है, वो स्वामी बिंदु की पंक्ति थी। वो होगा देखा जाएगा। एक गोपी ने कहा, फिर भी रोकना ठीक नहीं है।
कहा क्यों? कहा कोई रास्ते पर जा रहा हो तो उसे रोकना उसके लिए अमंगल होता है। रोकहूं जो तो अमंगल होए, ओ प्रेम नशे जो कहो पिया जाइए। रोकूं तो अमंगल है और जो कह दूं जाओ तो प्रेम खत्म हो गया। ये प्रेम कर रही हो, मुझे भेज रही हो। और जो हरिचंद कहें तुम्हारे बिन जी है न तो यह क्यों पति आइए। अगर मैं कह दूं तुम्हारे बिना जीऊंगी नहीं तो इसको कोई मानेगा नहीं, क्योंकि वो तो ब्रह्म है। लेकिन क्या किया जाए, रात्रि में गोपियां बैठी हैं, इधर भगवान प्रातः काल तैयारी किए हैं, निकले हैं रथ पर, गोपियों को समझाया और भगवान चले। यमुना तट पहुंचे हैं। अक्रूर जी अभी सिसकियां भर रहे हैं। स्नान नहीं किया अक्रूर जी ने नंद बाबा के यहाँ, नहाए नहीं थे। स्नान जमुना तट पर जाकर किए। जमुना में जब स्नान करने गए तो जमुना में भगवान का, चतुर्भुज भगवान का दर्शन किया उन्होंने। चतुर्भुज भगवान की लीला का दर्शन किया यमुना में। और जब नीचे गए तो वहां पर गोविंद भी मुस्कुरा रहे हैं रथ पर बैठे। जैसे बाहर रथ पर बैठे वैसे जल में रथ पर बैठे अक्रूर जी व्याकुल होकर बाहर निकले और जाकर भगवान के चरणों में गिरे। अक्रूर जी का ज्ञान का हरण किया भगवान ने और मन में ढांढस बधाया कि काकाश्री मैं सामान्य नहीं हूं, आप चलिए निश्चिंत होकर। अक्रूर जी इसीलिए मथुरा में लेकर गए तो अपने घर चले गए और दोनों को अतिथि कक्ष में ठहरवा दिया, क्योंकि विश्वास हो गया आप तो प्रभु है, क्या चिंता। हाँ, अतिथि कक्ष में रहे हैं भगवान, गेस्ट हाउस में रहे हैं। गेस्ट रूम कहा जाएगा, कक्ष तो रूम को ही कहते हैं। रहे भगवान, प्रातः काल चले हैं। उधर रात्रि में कंस के यहां बड़ी तैयारी है। द्वार पर देखिए, अब कंस कौन है? कंस को यहां आत्मा मान लेना। क्या मानना है? आत्मा। अरे भाई भगवान आ रहे हैं तो किसका उद्धार करेंगे? आत्मा का। आत्मा के पहरेदार है लगे, 4 पहरेदार लगाया। पहले द्वार पर हाथी खड़ा किया। हाथी क्या है? मतवाला है। मतवाला कौन है शरीर में? आत्मा के साथ मन। मन क्या है? मतवाला। मन को सामने खड़ा कर दो कि आत्मा तक ना आने पाए। मन ही तो आत्मा तक कुछ जाने नहीं दे रहा है। हाँ? अच्छा बताओ, इतने दिन से कथा सुन रहे हैं, हम भगवान के पूर्ण क्यों नहीं हुए चरणों में समर्पित? किसी से पूछा जाए तो कौन बताएगा? गोस्वामी जी बताएंगे। ऊसर बर सय तृण नहीं जामा, और जिम हरि जन ही उपज न कामा। बड़ा ऊसर है साहब, इसको जोतिए भगवान की कथा से। कई बार जोतना पड़ेगा, 1-2 बार में नहीं काम बनेगा। अब सुनो तुम्हारा बंधन। जोतो, जोते जोते सेवा करते करते ऊसर में पानी भरो। पानी कौन भरो? भगवान के लिए। भगवान हमारा बिकता है, खरीदार चाहिए। वो तो कहता मैं बिक रहा हूं, मुझे खरीदो। मैं बिक रहा हूं, मुझे खरीद लो। प्रभु कितने पैसे में मिलोगे? पैसे में नहीं मिलता, हो भक्तों के आंसुओं की धार में मिलता है। इस धार से, आंसुओं की धार से मिल जाता, बंध जाता है साहब। आंसुओं की धार, भक्ति की धार उस खेत में भर दो, और जब ज्यादा दिन तक जल भरा रहेगा तो ऊसर खत्म हो जाता है, विज्ञान कहता है। इसलिए भक्ति की धार जब भरोगे, ऊसर वाले कोई कृषि वैज्ञानिक होंगे, जानते होंगे, ऊसर को समाप्त करने का नियम ही है। मेड़बंदी करके उसमें जल भरा जाता है। संसार से मेड़बंदी करके भक्ति का जल भरो। संसार की मेड़बंदी करो। मेड़बंदी किसका करना है? संसार की। हाँ, गोस्वामी जी ने भी इसको कहा है। संत हृदय जस निर्मल बारी,
संत हृदय जस निर्मल बारी। संत हृदय जस निर्मल बारी। संत हृदय जस निर्मल बानी। बांधे घाट मनोहर चारी। बांधे घाट मनोहर चारी। बांधे घाट मनोहर चारी। बांधे घाट मनोहर चारी। चारों ओर से घाट बांध दो। घाट बांधने का मतलब मेड़बंदी कर दो और इस हृदय रूपी ऊसर में भक्ति रूपी जल को भर दो, आंखों से उतरने वाले जल को। और जब भरा रहेगा महाराज, भरा रहेगा, ऊसर समाप्त हो जाएगा। और जब ऊसर समाप्त हो जाएगा, तब ऊसर समाप्त जब हो जाएगा तो उसमें बीज डालो। क्या? किसका बीज? कृष्ण नाम का बीज डाल दो, राम नाम का बीज डाल दो। हाँ, तुलसी अपने राम कहाँ, जब ऊसर खत्म होगा तब। और रीझ भजो चाहे खीझ, और खेत परे बिया जामी है, उल्टा पर चाहे सीध। चाहे जैसे बिया डाल दो, उल्टा सीधा, तब हृदय में जमेगा। और जब जम जाएगा तब जानते हो क्या होगा? तब जमेगा तब एक बात और निकलेगी। अब जब अंकुर निकलेगा तब आप बोलेंगे, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। 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 वस्तु अमोलक दी मोर सतगुर। वस्तु अमोलक दीन मेरे सतगुरु। कृपा करी अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई। जन्म जन्म मीरा का पद है, जय जय। पूंजी पाई। जन्म जन्म की पूंजी पाई। जन्म जन्म की पूंजी पाई। जग में सभी को भयो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वीर के प्रभु गिरधर नागर। वीर के प्रभु गिरधर नागर। हरख हरख जस गायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये तो मीरा जी बोली। बाबा कबीर से पूछा गया, इस खेती से आपको क्या मिला? तो बाबा कबीर ने कहा, चुप रहो। डांट दिया, चुप रहो। मुझे क्या मिला मैं जानता हूं। हीरा पायो गांठ गठियायो। क्या मिला? हीरा पायो गांठ गठियायो। बार बार फिर क्या खोले, जब मौन भया फिर क्या बोले। अब मिल गया तो मौन हो गया, अब मौन भया फिर क्या बोले। हीरा पायो गांठ गठियायो। हीरा मिल गया, गांठ में बांध लिया।
बार बार फिर क्या खोले। कोई हीरा को बार बार खोलकर दिखाएगा? चुपके से लपेट के रखेगा। हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार फिर क्या खोले। और फिर बार बार फिर क्या खोले। मनमोहन भया फिर क्या बोले। ये खेती करना पड़ेगा साहब, तब हमारा ऊसर जमेगा, तब रत्न मिलेगा, तब हीरा उगलेगी खेती। हाँ, एक बात तो, खेतिया मन भावे, कबीर का पद है, खेतिया मन भावे। एक खेती मन को भा जाएगी, करके देखो। तो आत्मा के पहरेदार लगाए गए, कोलेया पेड़ हाथी लगाया गया, दोनों आए तो मार दो। अंदर घुसे तो सल तोसल चाड़ूर मुष्टिक ऐसे पहलवान लगाए गए। पहलवानी करो इनसे। ये कौन है? बुद्धि खूब लड़ती है, इधर का उधर भिड़ाती रहती है। उसके बाद सेनाएं लगाई गई, इनसे निकलो। सेना है चित्त। स्त्री भाई सेना से लड़ना है तो पक्का पता है, लेकिन पहलवान से लड़ो तो सेना से लड़ो। उसके बाद अहंकार रूपी कंस बैठा है, शरीर। उसके बाद आत्मा है। भगवान पहुंचे हैं, प्रातःकाल निकले हैं दोनों भाई नगर दर्शन करते हुए। आज भीड़ है, यज्ञ चल ही रहा है। धनुष पहुंचे हैं, धनुष मख में पहले निकले तो भगवान को पहले मिलता है। अब खुश हो जाओ राम भक्तों, खुश हो जाओ, क्योंकि पहले धोबी मिलता है। ये वही है, समझ गए? अब इसका काम यहां करना है। इसने जीवन जीने नहीं दिया, समझ गए ना? कहना नहीं है। मिल गया, भगवान ने कहा वस्त्र मुझे दो। नहीं, ये राजसी वस्त्र हम नहीं देंगे। भगवान ने राम नारायणम कर दिया। राम नारायणम मतलब अच्युतम केशवम। धोबी का वस्त्र लिया, धोबी गया, क्योंकि ये वही है अयोध्या वाला। अयोध्या वाले को मथुरा में ठीक करते, मथुरा वाले को कहां ले जाते बेचारे। उद्धार हो गया उसका, आगे बढ़े। दर्जी मिला, ठीक कर दिया, बढ़िया पहना दिया, राजसी वस्त्र पहन लिया। अभी तक गोकुल का गोप वस्त्र था, अब राजसी वस्त्र पहना। राजा से मिलने जाना थोड़ा ठीक ठाक। आज भी कहते हैं थोड़ा, आज अच्छी जगह जा रहे हो तो बढ़िया वस्त्र हो, ठीक है। मामा जी के वस्त्र पहने, आगे बढ़े। सुगंध आने लगी गलियों से। कौन है? एक और आ रही है। कुछ संत इसे शूर्पणखा का अवतार कहते हैं, भगवान को चाहती थी। और कुछ संत इसे कहते हैं कि जब भगवान राम राज्य कर रहे थे तो भगवान राम को एक वेश्या चाहती थी। भगवान ने कहा इस अवतार में तो एक पत्नी व्रत का पालन किया है, वहां आऊंगा तो सबका कर्जा उतरेगा। हाँ? कुब्जा आ रही है, कुब्ज है, टेढ़ी है। लेकिन अगर कहा जाए तो शूर्पणखा की जो लीला थी भगवान के सामने, शूर्पणखा जो आई थी, लीला क्या थी? उसकी जो क्रिया थी वो कुब्ज ही थी, टेढ़ी क्रिया थी। तो टेढ़ी क्रिया जो करता है उसको कुब्ज रोग होता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा रोग होता है। अनुष्ठान प्रकाश में भी लिखा है कि जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा रोग होता है। और गरुड़ पुराण में भी लिखा है जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा रोग होता है। और वैसा रूप भी मिलेगा। अगर मिठाई बहुत अच्छी लगती हो, चुरा चुरा खा रहे हो तो चींटी बनना पड़ेगा। आराम से खाओ, कहीं भी रख दो। विष को मुंह में रखने वाले, जहर बोलने वाले, कभी मीठी वाणी नहीं बोले, जहर ही बोले, वो सर्प बनते हैं। मुंह में विष है तो सांप बन गए। चलो मुंह में विष ले घूमो। भगवान से जो चाहते हो ऐसा करो। विलासी जीव की ओर जाते हैं। ये भागवत भी कहती है, पंचम स्कंद में कहा गया है, जड़ भरत जी हिरण हो गए थे, जिसमें मन लगेगा वही बन जाओगे।
इसीलिए अच्छा विज्ञान भी कहता है जैसा तुम्हारा मन होगा वैसा तुम्हारा तन बन जाएगा। मारीच ने इसको बता दिया है कि मेरा मन मृग बनने का था तो मैं मृग बन गया। मैं रूप बदलने का मन क्या है? या तो मारीच सम स्वर्ण का मृग बनो, राम चलना पड़े तो बताना मुझे, अन्यथा बंदसानन करो शत्रुता, राम खुद ना मिले तो बताना मुझे। शत्रुता कर लो राम से, कुछ तो करो। तो भगवान हमारे कुब्जा मिली, कुब्जा को सीधा किया, अंगराग लगाया, चंदन लगाया अपने शरीर में और कुब्जा को सुंदर बना दिया। कुब्जा चरणों में गिर गई, प्रभु अब सुंदरी हो गई हूं, अब क्या होगा? भगवान ने कहा एक दिन में आऊंगा, एक दिन में तुम्हारे यहां भी आऊंगा। और आगे बढ़े तो धनुष भंग हुआ। धनुष भंग के बाद कोलयापिड़ को पछाड़ा दोनों भाइयों ने, कोलयापिड़ मारा गया, महावत सहित मारा गया। मन अगर कुछ और भी भरे हुए हैं तो भगवान जब आते हैं तो वो सहित मारा जाता। और एक बात बताएं, मुझे लगता है जो अगर मुझसे कोई पूछे कि बताओ मन ज्यादा मारना ठीक है कि तन, तो मैं कहता हूं मन बेचारा नित्य मारा जाता है। तन की मार तो नहीं सह जाती है, मन की मार सब सह लेते हैं। अब शुगर हो गया है तो बढ़िया सी मिठाई सामने से निकल रही है, कौन मारा जाएगा? मन मारा जाएगा। तन बेचारा कहां मारा गया? मन क्या कह रहा है? खाने को कह रहा है। हाँ, मन जो करता कहता है वही सब किया जाता है। मन तो रोज कम से कम 100-200 बार मरता ही, बेचारा पीटा जाता है। मन करता है कोई नन्हा सा बालक आए, उसको गोद में उठाओ, नहीं आया तो मारे गए मन। हाँ, मन करता आज ये साड़ी पहनूं, आज ये वस्त्र पहनूं, और संजोग से जब उठाया उसको तो कहीं वो गंदा ठहर गया, कोई बात हो गई, मारा कौन गया? मन। मन करता है थका हूं, नौकरी करने न जाऊं, लेकिन अब जाना है, मारा कौन गया? मन। मन तो 100-200 बार रोज मारा जाता है बेचारा, लेकिन ऐसा दुष्ट है कि मारने के बाद फिर सिर निकाल लेता है, खड़ा है, इधर मारा गया उधर खड़ा, उधर मारा गया उधर खड़ा। नए नए कल्ले रोज निकलते हैं, रोज तत्काल मारा गया तत्काल दूसरी ओर। बड़ा विचित्र है। हाँ, इसलिए कोलयापिड़ मारा गया। आगे बढ़े, सलतोसल चाणूर मुष्टिक से युद्ध किया और उन चारों को पछाड़ा। फिर सेनाओं से युद्ध हुआ। अब कंस मामा की ओर बढ़े तो कंस मामा पहले तो स्वागत किए थोड़ी देर, उसके बाद लगा कि अभी ये मार डालेंगे, तो मामा जी भगे। मामा जी भगे, तन को लेकर भगे। तन भगा, तन मामा है ना, आत्मा तो मामा किसी की नहीं है। अच्छा, ये मामाओं का बड़ा इतिहास है। कहां से शुरू हुआ? मारीच मामा से। उसके बाद बहुत लोग कहते हैं मैं डबल एम में हूं। डबल एम में मतलब क्या? और उसके बाद ये मामा जी, एक कलयुग में माहिल मामा तक को हैं। भागे, भगवान भी पीछे। यही है काल कोठरी। जब जमदूत आते हैं, जब आत्मा परमात्मा का मिलन होने को होता है तो अपना ही शरीर भागने लगता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार जब मारे जाते हैं तब भी आत्मा थोड़ा सा घिरता है, दौड़ता है, लेकिन भगवान पहुंचे, वक्षस्थल पर बैठ गए और मुष्टिका के प्रहार से कंस का वध किया है। आत्मा निकली है, भगवान में समा गई, उद्धार हो गया कंस का, कंस वध हुआ, जय जयकार हुआ है भगवान का। और भगवान गए हैं, उग्रसेन जी को जेल से निकाले, बाहर लाए, स्नान कराया, देवक जी को बाहर निकाले कारागार से, राज सिंहासन आरूढ़ कर दिया, तिलक कर दिया। उग्रसेन जी ने कहा कृष्ण ये सिंहासन अब आपका हुआ। भाई जो राजा को परास्त करे सिंहासन उसी का होता है।
तो भगवान ने कहा हमें साप लगा है यदुवंशी, कभी राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकते, राजा नहीं बन सकते। बताया था ना ये भगवान जन्म के दिन। और फिर नाना जी आप वरिष्ठ हैं, आप बड़े हैं, आपको जेल में डालकर शासन लिया था कंस ने, आपके शासन करने की मनोदशा भी पूर्ण नहीं हुई है, आप बैठिए। उग्रसेन को बैठाया है, देवक जी को व्यवस्था दी है, छोटे मामा नाना जी को, और अब गए हैं भगवान वसुदेव देवकी के पास। उनको भी जब पता चला कंस को कि कृष्ण बलराम वसुदेव के बेटे हैं, जेल में डाल दिया था। भागवत में वसुदेव जी के सामने जब पहुंचते हैं कृष्ण और बलराम तो बहुत रोते हैं महाराज, बहुत रोते हैं। पिताजी मैं पुत्र का धर्म नहीं निभा पाया, माताजी मैं पुत्र का धर्म नहीं निभा पाया। पुत्र सामर्थ्य हो पुत्र में, और बाप कारागार में पड़ा रहे। हाँ? बहुत रोए हैं, कारागार से निकाला है और मथुरा में भगवान विश्राम करते हैं। भगवान आज रात्रि ही विश्राम करें, और क्योंकि माँ का हृदय मिला है, जल्दी दूर जाने देना ठीक नहीं है ना। रात्रि रह लें देवकी जी के पास, बहुत दिन बाद मिला है। बाल लीला तो माँ नहीं देख पाई, किशोर लीला देख ले, जवानी की लीला देखें, और यहाँ विश्राम करो। हमारे गोविंद विश्राम करें, भगवान नाम संकीर्तन के साथ संध्या आज की विश्राम की ओर बढ़े। आइए भगवान नाम संकीर्तन हो। कल हमारे भगवान का विवाह उत्सव है, कल भगवान की विवाह लीला है और करुणा लीला का प्रसंग है। कौन सी लीला? करुणा लीला। सुदामा पर जो करुणा किया है वो लीला दिव्य लीला है। जरूर सुनिए सुदामा प्रसंग को, बहुत आनंदमय प्रसंग है। भगवान के विवाह लीला में आइए। भगवान की रण लीला भी है, भगवान की युद्ध लीला, रण लीला, विवाह लीला और करुणा लीला के साथ 11वें स्कंद में भगवान उपदेश देते हुए इस कथा को 12वें स्कंद तक पहुंचाएंगे, और उन्हीं के चरणों में समर्पित करके कल विश्राम कथा का स्थगन होगा। और फिर आगे कभी समय मिलेगा तो देखा जाएगा। इसलिए कल आप लोग विवाह में भगवान के जरूर आइए।